किसी एक एक पत्ते पर देखो। कभी पीपल के पौधे को आपने, वृक्ष को आपने देखा है? कौन उनका पोषण करता है? जब पीपल का पतझड़ हो जाता है, पीपल के पेड़ से पत्तों का, और नई नई पंखुड़ियां निकलती हैं, उस पे पास जाकर के बैठ करके देखो, जब बहुत मुलायम सी पंखुड़ियां, गुलाब के पत्तों से भी ज्यादा कोमल पंखुड़ियां, उनके छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं। और कब निकलते हैं? भीषण गर्मी में, जब 40, 45, 50 डिग्री का तापमान होता है। मगर वो पीपल की छोटी छोटी पंखुड़ियां भी किस तरह हरी भरी दिखाई देती है, और हम आप सबको ऑक्सीजन दे रही होती है। उन्हें वह ताप भी सुखा नहीं पाता। क्यों? वह अपने मूल से जुड़ा हुआ है। वह कोमल सा पत्ता, कोमलता को कभी आंख उठा करके देखना, स्पर्श करके देखना, उतना कोमल पत्ता 40-45 डिग्री के ताप पे, जिस समय गर्म हवाएं चल रही होती हैं, अपनी आवाज में, धुन में पीपल के पत्तों की एक अलग ही आनंददायक ध्वनि होती है। हरा भरा ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह अपने मूल से जुड़ा हुआ है। उसका मूल उसे ऊर्जा दे रहा है, उसको रस दे रहा है, चेतना दे रहा है, शीतलता दे रहा है, कि बाहर का ताप उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। उसी से कहीं गुना अधिक माता आदि शक्ति, जगत जननी जगदम्बा आपको और क्या दे सकती थी? उन्होंने आपके अंदर अपनी आत्मा का अपना अंश पैदा कर दिया, अपना अंश दे दिया, जो हमारी आत्मा के अंदर बैठा हुआ है। हमारे सभी ऋषि मुनि धर्म ग्रंथों ने चीख चीख करके कहा है कि अनंत लोक हमारी आत्मा पर मौजूद हैं। हमारी आत्मा की व्यापकता अनंत लोकों से जुड़ी हुई है, संपूर्ण सृष्टि से जुड़ी हुई है, एक नहीं अनेकों सौर मंडलों से जुड़ी हुई है। मगर हम उन मूल स्रोतों से अपने आप को काटते चले गए, और धीरे धीरे करके अपने आप को सीमित करते चले गए। और सीमित करने के परिणाम है कि हम अपनी आत्मा को ही भुला बैठे, क्योंकि आत्मा के उस स्रोत को हमने बंद करना प्रारंभ कर दिया। उस पर आवरण के ऊपर आवरण डालते चले गए। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना हमारी जो नाड़ियां थी, जिन्हें हमें पूर्णतः से चैतन्य रखना चाहिए, यह तो कर्तव्य हमारा था, यह तो कर्म हमारा था कि हम अपने तब्बल के माध्यम से, अपने कर्मबल के माध्यम से, अपनी अच्छाइयों के माध्यम से, सत्मार्ग में चलने के माध्यम से, नशे मांस से मुक्त रख करके, सात्विक आहार करके यदि उस पथ पर हम चल रहे होते, तो हमारी आंतरिक चेतना प्रभावक होती, हमारी ऊर्जा शक्ति प्रभावक होती, हमारी सुषुम्ना नाड़ी चैतन्य होती, और हमें भी उसी पीपल की पंखुड़ियों के समान ऊर्जा प्राप्त हो रही होती, और हमारी सभी समस्याओं, सभी तापों का समाधान हमारी आत्मा कर रही होती। हमें दर दर हाथ फैलाने की आवश्यकता ही न पड़ती। उन्हीं रहस्यों को हमारे ऋषियों मुनियों ने समझा, और अपने पूरे जीवन को तप त्याग तपस्या में लगा करके अपनी आत्म चेतना को प्राप्त किया, आत्मोत्थान को प्राप्त किया। उस आत्म चेतना की प्राप्ति हर मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि अगर हम सत्य से जुड़ना चाहते हैं, जीवन में आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तृप्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं एक नहीं अनेकों जन्म हमारे उन्नति के पथ पर चले, सुख समृद्धि के पथ पर चले, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि हम अपने अंदर की ओर प्रवेश करना प्रारंभ करें। जो हमारे पास है और हमारा है, जिस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, उसको हम नित्य प्रति जानने का प्रयास करें।